हेलो बच्चों, लॉजिकल ब्रेंच चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जान रहे हैं कि लॉकडाउन ज़ीरो शुरू पे चल रहा है और कोरोना का प्रकोप देश में प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन में काफ़ी लॉस कर दे रहे हैं। इस एजुकेशनल लॉस को मैं अपने हिसाब से रिमूव करने के लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके स्टडी में लॉस हो रहा है, फिज़िक्स में ख़ास तौर से और मैथ्स में, फिज़िक्स मैथ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस लॉकडाउन में कुछ वीडियोस बनाऊँ जो आपका हेल्प कर सके। ठीक है, तो मेरा चैनल है लॉजिकल ब्रेन्स, आप जाइए उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए। आप जाएंगे, बेल ऐसे बना रहेगा, बेल आइकन को आप प्रेस करिए, उसमें ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा कि जितने भी मैं नए नए वीडियो अपलोड करूँगा, या वो मैथ्स का हो या साइंस का, तो आप पे नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए। तो बच्चों, अभी इसके फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था आपसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इसमें आते हैं हम लोग जो बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं कंडक्टर्स की। ठीक है, तो बच्चों कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो कंडक्टर्स हम जानते हैं क्या होता है, हम लोग छोटे क्लास में पढ़े, क्लास 7-8 में भी। दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट और इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो। ऐसे सारे सब्सटेंस जिससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टर्स। जैसे ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे जो जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कंडक्टर में ऐसा क्या चीज़ होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी या हीट फ्लो कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक मेटल पीस ले लेते हैं। ठीक है, वायर के शेप में हम क्या करते हैं, एक मेटल पीस ले लेते हैं। हम जानते हैं मेटल पीस में बहुत सारे एटम्स होंगे, सही बात है, और इस एटम्स में इलेक्ट्रॉन भी होंगे। खास बात क्या है कि जो कंडक्टर्स के एटम्स होते हैं, इंसुलेटर के एटम्स के साइज में ये बड़े होते हैं। साइज में सपोज हम अगर इसका स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहें तो देखिए, ये बेसिकली एटम्स है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, और न्यूक्लियस से इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू इंडक्टर्स। ठीक है, इन कंपेयर टू इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के, सपोज इंसुलेटर का अगर हम डायग्राम बनाएं, उसमें जो इंसुलेटर में जो एटम्स होते हैं वो उसका एटॉमिक डायग्राम काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से काफ़ी पास होते हैं, तो टाइटली बॉन्ड होते हैं। पर कंडक्टर के एटम्स में ऐसा नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो क्या होता है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लग रहा होगा। इससे होता क्या है कि सिंपली कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं उस मेटल्स में, उस मेटल पीस में, रेंडम मोशन में। कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। ये फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक है, कंडक्टर्स में फ्री चार्ज कैरियर होने की वजह से क्या होता है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं या फिर कोई पोटेंशियल देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इंसुलेटर केस में नहीं होता। इसलिए कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, गुड कंडक्टर क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है अपने पास से। क्लियर है बात? अब बात करते हैं इंसुलेटर की। तो जैसा कि इंसुलेटर में, जैसे कंडक्टर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो कर सकता है, बट इंसुलेटर में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता या हीट फ्लो नहीं करता, कांट फ्लो नहीं कर सकता। क्यों नहीं करता? यही सेम अगर स्ट्रक्चर में जाएं, इंसुलेटर लें हम, अगर हम जैसे ग्लास है, रबर है, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक और सारे नॉन मेटल्स, लगभग नॉन मेटल्स किस में आते हैं, इंसुलेटर्स में। ठीक है, तो होता क्या है, इंसुलेटर में होता क्या है, बेसिकली इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसमें मूव करने के लिए, या चार्ज कैरियर्स नहीं होता जो मूव करे। हम इसको कितना भी हीट कर दें, और चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ टाइटली बॉन्ड होते हैं न्यूक्लियस से, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम्स छोटा होता है इन कंपेयर टू कंडक्टर के एटम से, इसलिए
ये फ्री चार्ज इसमें डेवलप ही नहीं हो पाते, इलेक्ट्रॉन इससे निकल ही नहीं पाते। और चूँकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा होता है, कंडक्टर्स का इसलिए फ्री चार्ज निकल पाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बात? तो इंसुलेटर का जो एटम साइज होता है बहुत छोटा होता है, इसलिए वो उसमें फ्री चार्ज के लिए डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो जब फ्री चार्ज रहेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट उसमें फ्लो नहीं करेगा। तो इंसुलेटर क्या होते हैं? वैसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, जैसे ग्लास, रबर, मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक, नॉन मेटल्स एक्सेट्रा। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इन्फिनिटी पे रखा होता है, इनफाइनाइट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा होता है। हम क्या करते हैं, इस इन्फिनिटी पे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है इसको हम किसी पॉइंट तक लाते हैं। सपोज ये पॉइंट यहाँ पे ए है, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने पे हमने जितना वर्क किया, ठीक है, द वर्क डन बाई ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर बात? अगर हम इसको डेफिनेशन समझे तो द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो आशा करते हैं आप समझ लिए होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब उसके पास नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी पॉइंट, सपोज ये बी पॉइंट पे है, ठीक है, ये बी पॉइंट पर रखा है और यहाँ पे एक पॉइंट ए है। सपोज हम इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए बी पॉइंट से ए पॉइंट पर लाते हैं तो कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन है, द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी या बी टू अनदर पॉइंट ए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में उस चार्ज के द्वारा जितना भी काम करना पड़ा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में उस चार्ज को जितना वर्क करना पड़ा उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब चूंकि हम मानते कि ये क्या था, यहाँ पे इनिशियली चार्ज यहाँ पे था, इनिशियली चार्ज यहाँ पे था और फाइनली चार्ज यहाँ पर पहुँचा, ठीक है। तो अब यहाँ का डिफरेंस क्रिएट होता है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइनल माइनस इनिशियल जब निकालते हैं होता है वर्क डन बाय द चार्ज, ठीक है, वर्क डन बाय द चार्ज। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसी चीज़ को हम कैपिटल वी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वी इक्वल टू क्या हो जाता है? वर्क डन बाय द चार्ज, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? वर्क है। ये क्या है? चार्ज, ठीक है। अब वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब, ठीक है। तो जूल पर कूलम्ब किसकी यूनिट हो गई? पोटेंशियल की। तो हम यहाँ से जान जाते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम्ब, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं वोल्ट, ठीक है। इसको वोल्ट को हम वी से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ बात? तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए, हम लोग अगर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है? एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल वी से दिखाते हैं, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या? वर्क डन बाय द चार्ज, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट या पोटेंशियल डिफरेंस इस जूल पर कूलम्ब लिखें या फिर लिखें हम लोग वोल्ट।
क्लियर है बात। हमने जाना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वी से दिखाते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको मेजर करता है। द इंस्ट्रूमेंट by which we can measure potential difference is known as voltmeter। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, और ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर हम देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो वोल्टमीटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। ये पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है, और सर्किट में इसको हम पैरेलल कैसे लगाते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने पैरेलली लगा दिया सर्किट में। अब सर्किट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट हो, या जिस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं आप कमेंट में कमेंट करिए, हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, पूरा हेल्प करूंगा। आप इसे नोट्स पे डे बाय डे लिखते जाइए, अपना नोट्स कंप्लीट करते जाइए और इसे लर्न करते जाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और लास्ट में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आपसे ऐसे अच्छे वीडियोज़ छूट जाएंगे। थैंक यू सो मच।